हेलो दोस्तों, राधे राधे। माता गंगा भारतीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अध्यक्ष का अभिन्न हिस्सा है। उन्हें न केवल एक नदी के रूप में बल्कि एक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। गंगा का जल पवित्र माना जाता है और यह मोक्ष प्रदान करने वाला मानी जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथ में गंगा का वर्णन महाभारत, रामायण, वेद पुराणों और अन्य ग्रंथों में मिलता है। यह कथा माता गंगा के दिव्य प्रगटन, उनके पृथ्वी पर अवतरण, उनके चमत्कार और उनके पवित्र जल के महत्व को दर्शाती है। इसमें पौराणिक कथा, आध्यात्मिक शिक्षा और ऐतिहासिक घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने त्रिविक्रम रूप धारण कर अपने 3 पगों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तब उनका चरण ब्रह्मलोक तक पहुँचा। तब उनके चरणों के स्पर्श से गंगा उत्पन्न हुई, इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। गंगा का जल दिव्य और अमृतमय था। वह आकाश में बहती रही, परंतु उनकी धारा इतनी प्रबल थी कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर आ जाती तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता। अतः ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में स्थापित किया और कहा कि उचित समय आने पर वे पृथ्वी पर अवतरित होंगी। अयोध्या के राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, परंतु उनका यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र घोड़े को खोज में कपिल मुनि के पास पहुँचे और उन्हें बिना कारण दोषी ठहराकर परेशान किया। ऋषि कपिल क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तपोबल से 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं अशांत थी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। राजा सगर के वंशजों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। कई पीढ़ियों के प्रयास के बाद जब राजा भागीरथी ने कठोर तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया, गंगा की धारा इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं से बांधकर उसकी गति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस घटना के कारण उन्हें जटाजूटधारिणी गंगा भी कहा जाता है। गंगा का जल न केवल शारीरिक रूप से शुद्ध करता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मोक्ष प्रदान करता है। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा का जल को जीवन के विभिन्न संस्कारों में प्रयोग किया जाता है, जैसे जन्म, विवाह और मृत्यु के समय। यह जल इतना पवित्र माना जाता है कि मृत्यु के समय गंगा जल पिलाने से आत्मा को शांति मिलती है। गंगा नदी के तट पर अनेक प्राचीन नगर बसे हुए हैं, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और काशी। इन नगरों का ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत विशाल है। वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। यह नगर शिव जी की नगरी है। यहाँ पर गंगा आरती एक भव्य परंपरा है। प्रयागराज, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। कुंभ मेले इसी संगम स्थान पर होता है। हरिद्वार, यहाँ गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हर की पौड़ी पर गंगा आरती अत्यंत प्रसिद्ध है।
भीष्म पितामह की उत्पत्ति। महाभारत के अनुसार गंगा और राजा शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह थे। गंगा ने भीष्म को धर्म, नीति और ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाया, जिससे वे महान योद्धा और विद्वान बने। एक कथा के अनुसार धन के देवता कुबेर ने गंगा के जल से स्नान कर अपने सारे पाप का प्रायश्चित किया और पुनः अपनी दिव्यता प्राप्त की। राजा भागीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। यह कथा हमें तप, धैर्य और भक्ति का महत्व सिखाती है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।